गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी। साध संगत जी, कर्म के कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आना पड़ता है जहां हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। साध संगत जी, अगर आपकी सच्ची इच्छा हो तो केवल उस मालिक के दर्शन की ओर ध्यान लगाएं, क्योंकि वह परमात्मा का प्यार ही है जो हमें सच्ची संतोष और सुख प्रदान कर सकता है। अन्य सभी सांसारिक इच्छाएं केवल दुहक लाती हैं और हमें जन्म मरण के चक्कर में डाल देती हैं। साध संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक शांत गांव में लोग अपने प्यारे बाबा जी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पवित्र सभा में एकत्रित हुए। संगत जी, बाबा जी की लीला तो बाबा जी ही जानते हैं। वे गहरी समझ वाले व्यक्ति थे, जिनकी कोमल मुस्कान से गर्मजोशी झलकती थी। उनके शब्द सुखदायक मरहम की तरह थे, जो परेशान दिलों को शांति प्रदान करते थे। एक दिन राहुल नाम का एक छोटा लड़का भारी मन से बाबा जी के पास गया। बोलते समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा जी, मेरे माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते हैं और हमारा घर युद्ध के मैदान जैसा लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। बाबा जी ने राहुल के कंधे पर एक सांत्वना भरा हाथ रखा और मुस्कुराए। मेरे प्यारे बच्चे, जहां प्यार होता है वहां मतभेद भी होते हैं। जैसे बादल कभी कभी सूरज को छिपा देते हैं, वैसे ही छोटी छोटी बहस पल भर के लिए प्यार को धुंधला कर सकती है। लेकिन तुम्हें उनके झगड़ों पर ध्यान नहीं देना है। अभी तुम्हारा कर्तव्य पढ़ाई करना और आगे बढ़ना है। अपनी शिक्षा पर ध्यान दो और बड़ों को उनके मतभेदों को सुलझाने दो। राहुल ने सिर हिलाया। उसे शांति का एहसास हुआ। बाबा जी के शब्द सरल थे, फिर भी उनमें एक गहरी सच्चाई थी। जैसे जैसे सभा आगे बढ़ती गई, रमेश नामक एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा जी, क्या नाम दान लिए बिना कोई ईश्वर की भक्ति कर सकता है? बाबा जी का चेहरा चमक उठा। बेटा, ईश्वर सबके भीतर रहता है, लेकिन जिस तरह एक बच्चा घर पर पढ़ाई करके भी बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक आवश्यक है। स्कूल में एक शिक्षक एक छात्र के भविष्य को आकार देने में मदद करता है और उसी तरह एक गुरु आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाता है। सत्संग एक स्कूल की तरह है, जहां हम सर्वशक्तिमान से जुड़ना सीखते हैं। यह हमें प्रेरित करता है, हमारी आस्था को मजबूत करता है और हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। गुरु के मार्गदर्शन की महत्व को समझते हुए रमेश ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मीरा नाम की एक महिला ने संदेह भरी आवाज में बात की, बाबा जी, कभी कभी जीवन में वही दर्दनाक घटनाएं दोहराई जाती है और जब ऐसा होता है तो मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। ये मेरे मन में सवाल पैदा करता है, अगर दुख जारी रहे तो भक्ति का क्या मतलब है? जवाब देते हुए बाबा जी की आंखों में ज्ञान की चमक थी। मेरे बच्चे, भगवान के प्रति समर्पित होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे भाग्य में लिखी कठिनाइयां गायब हो जाएंगी। जीवन कर्मों का संतुलन है और हर कार्य का एक परिणाम होता है। जब हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो हम कर्म जमा करते हैं और बाद में हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। हालांकि भगवान की इच्छा के आगे समर्पण करने से हमें अपने बोझ को विनम्रता से उठाने की शक्ति मिलती है। कठिनाइयों पर सवाल उठाने के बजाय उन्हें सबक के रूप में अपनाएं, यह जानते हुए कि भगवान का प्यार हमेशा आपको सहारा देगा। मीरा के चेहरे पर आंसू बह निकले, दुख से नहीं बल्कि इस एहसास से कि आस्था का मतलब कठिनाइयों से बचना नहीं, बल्कि उनका सामना दैवीय शक्ति से करना है। एक अन्य भक्त आनंद ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, बाबा जी, क्या मोक्ष केवल नामदान से ही संभव है? बाबा जी मुस्कुराए, बेटा, मैंने हमेशा सुना है कि गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, लेकिन याद रखना, हमें पुरस्कार की उम्मीद से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी यात्रा जारी रखें, अच्छे कर्म करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जो कुछ भी वे हमें देते हैं, सच्ची मुक्ति समर्पण में है, मोक्ष की मांग करने में नहीं। भीड़ में बैठी एक माँ बोली, बाबा जी, कृपया कुछ ऐसा कहें जिसे मेरे बगल में बैठा मेरा छोटा बेटा भी समझ सके और सीख सके। बाबा जी छोटे लड़के की ओर मुड़े और धीरे से बोले, मेरे बच्चे, अगर तुमने मानवता सीख ली तो तुमने सब कुछ सीख लिया। दया, सम्मान, ईमानदारी और प्रेम अच्छे जीवन के आधार हैं।
हमेशा दूसरों की मदद करना, सच बोलना और आभारी होना याद रखें। ये छोटे छोटे काम जीवन के सबसे बड़े सबक हैं। छोटा लड़का हालांकि छोटा था लेकिन खुशी से मुस्कुराया, ये समझते हुए कि सच्चा ज्ञान एक अच्छा इंसान बनने में निहित है। एक युवा लड़की अंजलि ने आकर कहा, बाबा जी, मैं एक कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ बहुत से छात्र आपकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक नामदान नहीं लिया है। मैं अपनी पढ़ाई और भक्ति में कैसे संतुलन बना सकती हूँ? बाबा जी ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, जैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही आपको अपने आध्यात्मिक विकास के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, स्वास्थ्य, बुद्धि और अवसर। क्या आप उनके लिए कुछ पल भी नहीं निकाल सकते? एक सच्ची प्रार्थना, एक छोटा सा ध्यान, बस उन्हें प्यार से याद करना आपको उनके करीब ले जाएगा। ये समय की लंबाई के बारे में नहीं है, बल्कि भक्ति की पवित्रता के बारे में है। अंजलि को ज्ञान की अनुभूति हुई। उसे एहसास हुआ कि भक्ति के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सच्चे दिल की आवश्यकता है। एक और आदमी अरविंद ने एक सवाल पूछा, बाबा जी, गुरु का असली उद्देश्य क्या है? बाबा जी का चेहरा दिव्यता से चमक उठा और उन्होंने उत्तर दिया, गुरु का उद्देश्य आपको सत्य का एहसास कराना है, न कि आपको एक भ्रम से दूसरे भ्रम की ओर ले जाना। अंतिम सत्य ये है कि हम जो कुछ भी खोजते हैं वह हमारे भीतर ही है। गुरु आपको कुछ नया नहीं देते, वे आपको वह उजागर करने में मदद करते हैं जो हमेशा से था। दुनिया भ्रमों से भरी है, लेकिन सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब आप अपने भीतर देखते हैं। रोहित नामक एक किशोर संकोच से आगे बढ़ा, बाबा जी, मैं 11वीं कक्षा में हूँ और मुझे निस्वार्थ सेवा में भाग लेना मुश्किल लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने हल्के से ठहाका लगाया और बोला, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। अभी तुम्हारी प्राथमिकता शिक्षा है। तुम्हारा ज्ञान और बुद्धि एक दिन तुम्हें दूसरों की बेहतर सेवा करने में सक्षम बनाएगी। दोषी महसूस मत करो, बस अपनी पढ़ाई में ईमानदारी रखो और जब सही समय आएगा तो तुम्हारे पास सेवा करने के बहुत सारे अवसर होंगे। यह सुनकर रोहित को राहत की लहर महसूस हुई। जैसे ही सूरज ढलने लगा, एक समर्पित अनुयायी खड़ा हुआ और गहरी भावना के साथ बोला, बाबा जी, संगत आपसे बहुत प्यार करती है। आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। बाबा जी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी अपनी संगत से उतना ही प्यार करता हूं। तुम सब मेरे परिवार के सदस्य हो। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। दर्शकों में से एक महिला ने पूछा, बाबा जी, स्कूल और कॉलेज में तो एक ही छात्र अव्वल आता है, अध्यात्म में कोई प्रथम आता है? बाबा जी ने धीरे से हंसते हुए कहा, बच्चे, भगवान के दरबार में सब बराबर हैं। भक्ति में कोई पद नहीं होता, कोई आगे नहीं होता, कोई पीछे नहीं होता। अध्यात्म कोई रेस नहीं है, यह एक यात्रा है और हर कोई अपनी गति से आगे बढ़ता है। दूसरों की तुलना में प्रगति पर ध्यान देने के बजाय ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करने पर ध्यान दें। भगवान हमेशा सही समय पर हमारे लिए सबसे अच्छा देते हैं। बाबा जी के पास पहुंचते ही एक महिला रो पड़ी, बाबा जी, मेरी छोटी बहन का निधन हो गया। मैं यह दुख सहन नहीं कर सकती। बाबा जी की आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। बेटी, इस दुनिया में आने वाली हर आत्मा का एक पूर्व लिखित प्रस्थान होता है। शोक करने के बजाय आभारी रहो कि प्रभु ने उसे गले लगा लिया है। उसकी शांति के लिए प्रार्थना करो और भरोसा रखो कि वह अब उनकी दिव्य देखभाल में है। एक और महिला घबराई हुई और परेशान थी, बाबा जी, जब मैं ध्यान करती हूँ तो कभी कभी मुझे एक अजीब सा डर लगता है, यह मुझे बेचैन कर देता है। बाबा जी ने उसे शांत किया, बच्ची, ये डर जीवन भर मन पर छोड़े गए छापों से उत्पन्न होते हैं। डरो मत, अपना ध्यान जारी रखो और समय के साथ तुम्हारी आत्मा इन भ्रमों से ऊपर उठ जाएगी। प्रभु की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। सभा का समापन गहरी शांति की भावना के साथ हुआ। बाबा जी के शब्दों ने कई दिलों को अच्छा किया था और जब लोग चले गए तो वे अपने साथ विश्वास, धैर्य और प्रेम का ज्ञान लेकर गए। और इस तरह बाबा जी की दिव्य शिक्षाएं उन लोगों के जीवन को रोशन करती रहीं जिन्होंने उनका मार्गदर्शन चाहा। जैसे सूरज धरती के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन करता है, बाबा जी के शब्दों ने सभी के मन को शांति और संतोष प्रदान किया। सभा समाप्त हुई, लेकिन उनकी शिक्षाएं सभी के जीवन में दीपक की भांति प्रकाश फैलाती रहीं। साध संगत जी संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है।
उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।